नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। 4 स्थानों पर लगातार दूसरे दिन भी पारा जमाव बिंदु से नीचे हुआ दर्ज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनाज, गन्ना, चुकंदर से एथनॉल निकालने की क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दी। नए साल के जश्न को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को कारगर कदम उठाने के लिए आगाह किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर करीब 96% हुई। अब तक 17 करोड़ से ज्यादा कोविड जांच की गई। और राज्य में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। आज भी 4 स्थानों माउंट आबू, फतेहपुर शेखावाटी, जोबनेर और चूरू में पारा जमाव बिंदु से नीचे दर्ज हुआ। इस कारण सुबह के समय इन क्षेत्रों में खुले स्थानों, पेड़ पौधों और कारों पर बर्फ देखी गई। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से 4 डिग्री नीचे दर्ज हुआ। इसी तरह फतेहपुर शेखावाटी में 0 से 3 डिग्री नीचे, जोबनेर में 0 से 1.4 डिग्री नीचे और चूरू में 0 से 1.5 डिग्री नीचे पारा रिकॉर्ड हुआ। पिलानी और भीलवाड़ा में भी पारा जमाव बिंदु के आसपास रहा। वहीं जयपुर में भी आज न्यूनतम तापमान गिरकर 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तेज सर्दी के कारण लोगों की आवाजाही कम हो गई है। वहीं शेखावाटी इलाके में कोहरे का भी असर रहा। उधर झालावाड़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि क्षेत्र में तेज ठंड के कारण फसलों को नुकसान होने का अंदेशा है। झालावाड़ जिले में गत 2 दिनों से जारी शीतलहर और तेज सर्दी का असर आज भी कायम है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास चल रहा है। तेज सर्दी की वजह से रबी की प्रमुख फसल धनिये और चने की जलने की खबरें आ रही हैं। आकलन 2-3 दिन में हो पाएगा। तेज सर्दी की वजह से पाला पड़ने की संभावना जताई जा रही है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को इससे बचने के लिए उपाय करने को कहा जा रहा है। शीतलहर का असर सभी जगह है। दिन में शीतलहर के चलते धूप भी बेअसर हो रही है। शाम 6 बजते ही लोग घरों में चले जाते हैं। बाजारों में सन्नाटा छा जाता है। लोग अलाव जलाकर ठंड से बच रहे हैं। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। प्रतापगढ़ जिले में भी फसलों पर बर्फ जमने से किसानों को नुकसान की चिंता सताने लगी है। बूंदी के भीमलत वन क्षेत्र में तेज ठंड से बचने के लिए पक्षी पेड़ों पर धूप सेकते नजर आए। उधर जैसलमेर में तेज सर्दी के बावजूद बड़ी संख्या में पर्यटक नया साल मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि जैसलमेर, सम और आसपास के स्थानों पर पर्यटक कैमल सफारी और जीप सफारी का आनंद लेते देखे जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में एथनॉल का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनाज आदि से एथनॉल निकालने की क्षमता बढ़ाने के लिए एक संशोधित योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि एथनॉल उत्पादक नई डिस्टिलरी को 4,573 करोड़ रुपए की ब्याज सहायता देने की मंजूरी दी गई है। 40,000 करोड़ रुपए की नया निवेश होने से हमारी कैपेसिटी को लगभग 1750 करोड़ लीटर तक ले लिया जाएगा। सरकार ने 8,460 करोड़ रुपया की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की जिम्मेवारी लिया है, जिसमें से ऑलरेडी 4,687 करोड़ रुपया ऑलरेडी अप्रूव पिछले दिनों में कर लिया गया था। आज 4,573 करोड़ रुपीज की आज सैंक्शन माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में जो आज कैबिनेट बैठी उसने उनको सैंक्शन किया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि डिजिटल तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रयास जारी रहने चाहिए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा हासिल नवाचारी तकनीकों को देश के दूर दराज के स्थानों में भी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। नए साल के जश्न को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आगाह किया है। मंत्रालय द्वारा राज्यों को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि भीड़-भाड़ के कारण कोरोना संक्रमण फैल सकता है, इसीलिए सभी राज्य इस संबंध में कारगर कदम उठाएं। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों पर लगी अस्थायी रोक 7 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस अवधि के बाद उड़ानें फिर शुरू होने पर कड़े नियमों का पालन किया जाएगा। इस बारे में विस्तृत जानकारी की घोषणा शीघ्र की जाएगी। इससे पहले ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई थी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर करीब 96% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,000 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक 98,34,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। अभी देश में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 2,62,000 है। पिछले 24 घंटे में 20,550 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 2 लाख से अधिक हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 11,20,000 से अधिक कोविड जांच की गई हैं। अब तक 17 करोड़ से ज्यादा जांच की जा चुकी हैं। इधर राज्य में भी कोरोना रिकवरी रेट 95.8% हो गई है। राजधानी जयपुर में आज कोविड के 136 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। प्रदेश में जिला स्तर पर भी कोविड टीकाकरण की पूर्व तैयारियां चल रही हैं। झालावाड़ में आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक हुई। उधर बूंदी में पहले चरण में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। वहीं कोरोना से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज करौली नगर परिषद की ओर से रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को मास्क लगाने, घर पर ही रहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और सरकार की गाइडलाइन की पालना करने का संदेश दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है। श्रृंखला में सुनिए कोटा के हमारे एक श्रोता का संदेश। मैं डॉक्टर अरुण पटरथ कोटा से बोल रहा हूं। वेंटिलेटर मास्क लगाने से साधारण मास्क लगाना बेहतर है। आईसीयू में रहने से घर में रहना बेहतर है। जिंदगी से हाथ धोने से सैनिटाइजर से हाथ धोना बेहतर है और एहतियात बरतना इलाज करने से बेहतर है। तो आप मास्क लगाइए, सामाजिक दूरी रखिए, एहतियात बरतिए पूरी और कोरोना से बचिए। हमारे दूसरे श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना होगा। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। वक्फ और अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा है कि सरकार वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन करने के अलावा उनकी ई-मैपिंग करवा रही है। आज झुंझुनू में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वक्फ विभाग जो हमारा है
सबसे बड़ी बात, हमने जितनी भी हमारी पूरे राजस्थान के अंदर वक्फ संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को डिजिटलाइजेशन, उनकी मैपिंग करवाई है, क्योंकि हम सब लोग ट्रस्टी हैं, ये पूरे कौम की है संपत्तियां हैं, और यदि उस पर कोई अतिक्रमण करता है या उसको तहस नहस करने की कोशिश कर रहा है तो ये ठीक बात नहीं है। हमने उनको चिन्हित भी किया है, कई जगह अतिक्रमण हटे भी हैं, कई जगह कोर्टों में मामले भी चल रहे हैं, तो जहाँ कोर्ट में चले वहाँ उनकी पैरवी कर रहे हैं, और जहाँ जिला स्तर पर प्रशासन से हटाना है तो उसके लिए हमने सभी प्रशासन, जिला कलेक्टर और एसडीएम को निर्देश दिए हुए हैं कि जहाँ जहाँ ऐसे अतिक्रमण है उनको तुरंत हटाया जाए। लगभग हमारा काम पूरा हो चुका। आज जितने भी ये रूल्स बने हैं तो उससे वक्फ बोर्ड मजबूत होगा। जो लोग संपत्तियों पे कब्जे कर रहे हैं उनकी संपत्तियों से उनके कब्जे हटाए जाएंगे। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स राज्य के किसी भी ई मित्र से भौतिक सत्यापन करवा सकेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक ओपी बुनकर ने बताया कि लाभार्थियों की सुविधा के लिए नियमों में छूट दी गई है। इससे 82 लाख पेंशनर्स को सुविधा होगी। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज जयपुर के गांधीनगर में विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठी आशा सहयोगिनियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस प्रतिनिधिमंडल में पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, सांसद जसकौर मीणा तथा प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी शामिल रहे। मुलाकात के बाद श्रीमती गुर्जर ने कहा कि कड़ाके की सर्दी में पिछले कई दिनों से अपनी मांगों के लिए धरना दे रही आशा सहयोगिनियों से सरकार ने अभी तक वार्ता की पहल नहीं की है और न ही उनकी मांगों को लेकर कोई उचित कदम उठाए हैं। गौरतलब है कि आशा सहयोगिनियों मानदेय में वृद्धि सहित कई मांगों को लेकर धरना दे रही हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया है। बीकानेर में शहरी जल प्रदाय योजना के तहत बेनीसर बारी के ओपन वेल के सुधार कार्य के लिए 75,97,000 रुपए की राशि मंजूर की गई है। जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बताया कि ओपन वेल के नवीनीकरण से बेनीसर बारी और आसपास के क्षेत्रों के करीब 20,000 लोगों को पर्याप्त और साफ पेयजल मिलेगा। राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक ए पुन्नुचामी ने आज टोंक में पुलिस लाइन की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सिरोही जिले के स्वरूपगंज और धनारी गांव के पास आज एक निजी बस पलटने से उसमें सवार 4 लोग घायल हो गए। घायलों को स्वरूपगंज के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। 4 स्थानों पर लगातार दूसरे दिन भी पारा जमाव बिंदु से नीचे दर्ज हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनाज, चुकंदर, गन्ना से इथेनॉल निकालने की क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को मंजूरी दी है। नए साल के जश्न को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को कारगर कदम उठाने का आग्रह किया है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर करीब 96% हो गई है। अब तक 17 करोड़ से ज्यादा कोविड जांच की गई है। और राज्य में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।